विजयते यन्मायावशवर्तिनीष्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं विषेव भाति सकलं रज्जो यथा भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थिते शावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग हैं और कथा प्रारंभ हुई भरद्वाज जी के आश्रम से, जहाँ याज्ञवल्क्य जी ऋषि आए हुए थे माघ माह का स्नान करने के लिए। और माघ माह के स्नान पे जब याज्ञवल्क्य जी आए थे तो भरद्वाज जी ने बड़ा अनुनय विनय करके उनको वहां रखा और उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, जो मेरा संशय है कि राम जो है वो दशरथ जी के यहाँ जन्म जिन्होंने लिया है, क्या वास्तव में वही राम है जिनका शिव जी भी हमेशा जिनका जप करते, जिनके नाम का जप करते और उनके प्रभाव से शिव जी जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको मुक्त करते हैं राम नाम के प्रभाव से। तो ये राम वही है क्या जो दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया या कोई और है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मुनि, आपकी चतुराई में समझ गया, आप खुद वेद के तत्वों के जानकार हो, आपको सब पता है, लेकिन आप राम कथा सुनना चाहते हो। तो ऐसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने किया था, सती जी ने किया था। और फिर उसमें उमा शंभु संवाद पे आते हैं कि कैसे सती जी और भगवान शिव जो है वो सती जी भगवान शिव अगस्त मुनि के यहाँ सत्संग करके आ रहे थे। वहां पे उसी समय भगवान राम त्रेता युग में अवतार ले रखा था और भगवान राम सीता जी के विरह में घूम रहे थे। ऊपर से भगवान शिव ने जैसे राम जी पे दृष्टि गई, भगवान शिव जी ने कहा जय सच्चिदानंद। पार्वती जी को शंका हुई कि जो अपनी पत्नी के विरह में जंगल जंगल भटक रहे हैं वो सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? सच्चिदानंद तो परब्रह्म है, सर्वज्ञ है, आनंद राशि है, आनंद सुख राशि है। तो वो ये जो दुखी आत्मा पत्नी के विरह से दुखी है, ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? शिव जी से जिज्ञासा व्यक्त की। शिव जी ने कहा पार्वती जी, सती जी, उस समय सती जी है, तो शिव जी ने कहा सती जी, इस पे मोह मत लाओ, कोई शंका मत करो, यही परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम है, जो मेरे इष्ट देव है, जिनका नित्य मैं ध्यान करता हूँ, वो परब्रह्म यही है। सती जी को विश्वास नहीं हुआ। महादेव ने देखा कि जो सो राम रचि राखा, इसलिए कहा कि आप जाओ जाके और परीक्षा लेके आ जाओ। परीक्षा लेने के लिए सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और सीता जी का रूप धारण करके सती जी परीक्षा लेने के लिए गई। वहां पे उन्होंने देखा जैसे ही सती जी
मार्ग में खड़ी हो गई। भगवान राम ने आके प्रणाम किया, बोला माता मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूँ और आप अकेली यहाँ पे विचरण कर रही है। वृषकेतु मतलब भगवान शिव कहाँ पे है? वृषकेतु का मतलब होता है, वृष मतलब ऋषभ मतलब बैल, और केतु मतलब जिसका निशान। तो जिसका निशान या जिसका चिन्ह वृष हो वो वृषकेतु। तो भगवान शिव राम जी ने पूछा कि आप अकेली माता वन में घूम रही हो, भगवान शिव कहाँ पे है, वृषकेतु कहाँ पे है? सती जी बड़ी लज्जित हुई और फिर सती जी को और प्रकट प्रभाव भगवान राम ने दिखाया कि चारों तरफ जहां देखा वहां राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों तीनों अपने स्वरूप में और सारे देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं। सती जी को और विस्मित हो गई सती जी जब ये राम जी का प्रकट प्रभाव देखा। सब जगह सारे ये तक आए देखा कि राम जी की सेवा में शिव जी और सती जी भी है। तो सब जगह सारे देवी देवता सब अलग अलग है, लेकिन राम जी का स्वरूप एक ही है। फिर परीक्षा लेके जब वापिस आई सती जी, तो शिव जी ने पूछा कि सती जी आप परीक्षा ले आई? तो सती जी को थोड़ा सा भय लगा और उन्होंने झूठ कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैंने भी प्रणाम किया। जैसे आपने प्रणाम किया मैंने भी भगवान को वैसे ही प्रणाम किया। भगवान शिव ने ध्यान लगा के देखा तो पता चल गया कि सती जी सीता जी का रूप धारण करके गई थी परीक्षा लेने के लिए। मन ही मन भगवान ने सती जी को त्याग दिया क्योंकि सीता जी का रूप धारण कर लिया, अब वो पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ये प्रण करके भगवान कैलाश पे आ गए। कैलाश में भगवान समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव जो है समाधि में रहे। माता सती अकेली मन बड़ा व्याकुल रहा और जब भगवान राम राम करके समाधि से आए 87,000 साल वर्ष बाद में, तो माता जी को अंदर से बेचैन तो थी और उसी समय सती जी के पिताजी दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। तो इसका समाचार जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने आग्रह किया भगवान शिव से कि मेरे विहर में मेरे पिताजी जो है यज्ञ कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव जी ने मना किया कि देवी यद्यपि मित्र के घर में, गुरु के घर में, पिता के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन जहां कोई बैर रखता हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिद की सती जी ने, तो भगवान शिव ने कुछ गण देके सती जी को भेज दिया। वहां पे सती जी ने योगाग्नि से जब देखा कि भगवान शिव का सम्मान नहीं है, उनका स्वयं का सम्मान नहीं था, फिर भगवान शिव का यज्ञ में हिस्सा भी नहीं है, तो उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर दाह किया। शिव गणों ने उस यज्ञ को विध्वंस किया। भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव ने एक वीरभद्र नामक एक गण को और भेजा जिन्होंने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। ये हमने कल ये सारा प्रसंग देखा था। अब आज आगे चल रहे हैं। सती जी का हिमाचल के यहाँ जन्म हो चुका था और हिमाचल के यहाँ नारद जी गए हुए थे। तो हिमाचल ने और हिमाचल की पत्नी हिमाचल ने पार्वती जी को लाके नारद जी के चरणों में रखा और कहा कि हे मुनि आप सर्वज्ञ हो, तो आप इसके
कन्या के गुण दोष बताओ। नारद जी सभी विद्याओं में प्रवीण है, ज्योतिष शास्त्र नारद जी को बहुत अच्छे से आता है। तो जहां भी नारद जी जाते हैं, नारद जी से सब हाथ दिखाने लग जाते हैं, जन्म पत्री पूछने लग जाते हैं। तो कन्या को लाके, पार्वती जी को लाके जैसे ही रखा, नारद जी ने कहा कि आपकी कन्या जो है बड़े गुण है इसमें, और सारे गुण बताए। फिर अंत में कहा एक दो अवगुण भी है। अवगुण ये है कि इनका जो पति होगा वो अकामी होगा, वो उसका वेश जो है अमंगल वेश होगा, अवगुण होगा, उदासीन होगा, जोगी होगा, नग्न रहेगा, अमंगल वेश वाला रहेगा। इससे युगल जो हिमाचल और हिमाचल की पत्नी है उनको थोड़ी सी कष्ट हुआ। तो उन्होंने उपाय पूछा कि मुनि कोई उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा और तो कोई उपाय नहीं है, जो विधि का लिखा हुआ है वो तो कोई भी देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन एक उपाय है कि जो मैंने ये सारे लक्षण बताए हैं वो भगवान शिव में पाए जाते हैं। अगर आपकी कन्या तप करे, क्योंकि भगवान शिव के पास जाना, भगवान शिव को प्राप्त करना आसान नहीं है। अगर आपकी कन्या तप करे तो हो सकता है भगवान शिव मिल जाए, और भगवान शिव मिलने पे क्या होगा कि ये सारे जो अवगुण मैंने बताए वो भी गुण बन जाएंगे। जो समर्थ व्यक्ति होता है उसके अवगुण भी कोई अवगुण नहीं होते, अवगुण भी शोभायमान होते हैं, अवगुण की भी महिमा होती है। जैसे 3 उदाहरण दिए, भानु कृषाणु रवि पावक सुरसरी की नाई। 3 उदाहरण दिए कि जैसे सूर्य है, सूर्य कीचड़ में से भी अगर जल उठाता है तो कोई उसे अपवित्र नहीं करता, क्योंकि समर्थ है, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता। वैसे ही अग्नि कुछ भी भस्म करे, कुछ भी अपने अंदर स्वाहा करे, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, अग्नि सदैव पवित्र रहती है। भले वो अपवित्र से अपवित्र वस्तु को का भक्षण कर ले, लेकिन अग्नि हमेशा सदैव पवित्र रहेगी। वैसे ही गंगा जी में भले ही कोई कितना ही कीचड़ डाल दे, गंगा जी सदैव पवित्र रहेगी। तो 3 उदाहरण, रवि पावक सुरसरी की नाई। अब आगे 69 नंबर दोहे के बाद पढ़ रहा हूं मैं, बालकांड दोहा नंबर 69। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन, जैसे ईस अनीस ही अंतरु तैसे। अगर गंगा जल से भी कोई अगर मदिरा बना दे तो संत लोग उसका पान नहीं करते, क्योंकि भले ही गंगा जल से बना हो लेकिन है मदिरा, उसका गुण जो है वो मादकता लिए हुए, इसलिए संत लोग उसका पान नहीं करते। पर वही गंगा जी में मिल जाए मदिरा तो गंगा जी जैसा पवित्र हो जाता है। तो ईश्वर और जीव भी वैसे ही भेद है, ईश्वर और जीव में। जीव के जो गुण है, अगर जीव अपनी उपाधि छोड़ के ईश्वर में मिल जाए तो फिर जीव अपवित्र नहीं रहता। और अगर जीव में भी ईश्वर अंश तो है ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव में भी ईश्वर अंश है, लेकिन जब तक जीव की संज्ञा है तब तक ईश्वर का भी कोई प्रभाव नहीं है। जैसे वारुणी में, मदिरा में गंगा जल भले ही हो लेकिन संत लोग उसका पान नहीं करते, क्योंकि मुख्य रूप से प्राधान्यता जो है वो मदिरा की है वहां पे।
वैसे ही भले ही ईश्वर अंश हो, लेकिन जब तक जीव भाव है तब तक उसमें ईश्वर तत्व मतलब ईश्वर जैसी पवित्रता नहीं है। और वही जीव भाव को त्याग कर वो ईश्वर में मिल जाए तो भले ही कैसा ही जीव रहा हो वो अविलंब पवित्र बन जाता है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। तो नारद जी कहते हैं अगर समर्थ भगवान शिव से, समर्थ भगवान शिव से ये विवाह हो जाएगा तो सब विधि सबका कल्याण होगा। दूरा राध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। यद्यपि बहुत कठिन भगवान शिव की आराधना बड़े कलेश से, बड़े तप से प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान शिव जो है आशुतोष भी है, बड़ी जल्दी संतुष्ट भी हो जाते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत भी तप करे भगवान के लिए तो भगवान आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाई भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। पहले नारद जी ने क्या कहा, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार, कि जो विधि ने लीलार में लिख दिया भावी जो है उसको देव धनुज नर नाग और मुनि इनमें से कोई नहीं मेट सकता। अब यहाँ पे कहते हैं भावी मेट सकई त्रिपुरारी। भगवान शिव जो है वो विधि के लिखे हुए अंकों को भी मेट सकते हैं, उनको भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तप करना पड़ेगा तुम्हारी कुमारी को। यद्यपि पर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। वर तो अनेक कन्या को, कन्या है तो उसके लिए वर अनेक है, लेकिन शिव जी को छोड़ के इसके लिए और कोई वर नहीं है। क्योंकि नारद जी तो जानते थे कि माँ साक्षात माँ भवानी माँ पार्वती है। बोलते हैं कि शिव जी के अलावा इसका और कोई वर नहीं है। वर वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। तो शिव जी वर देने के लिए शरणागत का दुख का नाश करने वाले हैं शिव जी, और वर देने वाले हैं कृपा के समुद्र है, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं भगवान शिव। तो शिव जी की आराधना किए बिना कोई करोड़ों योग जब कुछ भी कर ले, कोई भी साधना कर ले, उसको वांछित फल नहीं मिलता। वांछित फल तभी मिलेगा जब शिव की आराधना की जाए। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन असीस। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। नारद जी ने भगवान को याद किया और भगवान को प्रणाम करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, कन्या को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये कल्याण हो ही यह कल्याण है। अब कल्याण विवाह को बोलते हैं दक्षिण भारत में। तो कहते हैं कि अब ये मतलब शाब्दिक अर्थों में बोल रहे कि कल्याण होगा इस कन्या का, लेकिन ये विवाह होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयहु, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कह के नारद जी तो ब्रह्मा जी के यहाँ चले गए और फिर अगली कथा क्या है वो सुनो। पति ही एकांत पाई कह मैं ना, नाथ न मैं समुझी मुनि बहना। जब एकांत में मैना देवी हिमाचल को देखा तो हिमाचल से कह रही है माता मैना देवी कि नाथ मैंने जो बात थी वो मेरे समझ में नहीं आई,
जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। मैना देवी कहती है कि नारद जी ने कुछ भी कहा हो, विवाह पार्वती जी का तभी करना जब लड़का अपने लायक हो, घर अपने लायक हो, वरु घर हो ही अनुपा, अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, तभी विवाह करना। नैत कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। माता जी कहती है कि नहीं तो कन्या कुमारी रह जाएगी, कोई बात नहीं, विवाह नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा। बोला ये पार्वती जी मेरे को प्राणों से प्यारी है, कैसे हर किसी को पागल, निर्गुण, नग्न ऐसे वर्गों में ब्याह दूंगी अपनी कन्या। जो न मिले आई बर गिरि जही जोगु, गिरि जड़ सहज कहिए सब लोग। अगर क्या हुआ? क्या हुआ? अगर अच्छा वर्ग अगर अच्छा वर हम लोगों ने नहीं देखा तो लोग कहेंगे कि जड़ हिमाचल जो है, क्योंकि हिमाचल पहाड़ है हिमाचल, तो लोग कहेंगे कि बड़ा जड़ बुद्धि है ये हिमाचल, कि कम से कम अपनी पुत्री का विवाह योग्य वर से करता। सोई बिचारी पति करे हु विवाहु, जेहि न बहोरी उदाहु। इसलिए सोच समझ के विवाह करना, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए अच्छे से विचार करके करना विवाह। अपने पति से कह रही है मैना देवी। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। मैना देवी ने पति जी के चरणों को पर मस्तक रख के गिर पड़ी। तब हिमाचल कहते हैं कि देवी भले ही चंद्रमा अग्नि बरसाने लग जाए, अग्नि प्रकट करते चंद्रमा, मतलब अनहोनी हो जाए भले, लेकिन नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तो नारद जी ने जो कहा है होगा तो वही, इसलिए इस पे कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। जो नारद जी ने कहा वही होना है। इसलिए क्या करना चाहिए? या सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मायहु जेहि, सोई करे कल्याण। इसलिए अब सोच विचार मत करो, भगवान में समर्पण बुद्धि रखो, आत्मसमर्पण भगवान में कर दो, भगवान का सुमिरण करो। और जिन्होंने पार्वती जी को बनाया वो इसका कल्याण करेंगे। कल्याण करेंगे या कल्याण का अर्थ विवाह है तो विवाह करेंगे। तो जिन्होंने पार्वती जी को बनाया, जिस भगवान ने, कोई इनका विवाह करेंगे। इसलिए इस पे सोच विचार मत करो, केवल भगवान का स्मरण करो। तो शरणागत की या भगवान में समर्पण बुद्धि का ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि भगवान ने जो जन्म दिया है कोई कल्याण भी भगवान के हाथ में है। इसलिए उस पे चर्चा नहीं करना, उस पे सोच विचार नहीं करना, भगवान का नाम स्मरण करना। अब जो तुम ही सुता पर ने हूं, तो अस्त जाई सिखावन देहूं। और जो तुम कह रही हो कि मेरे को प्राणों से प्रिय है पार्वती जी, तो अगर सच्ची में स्नेह है तो पार्वती जी को जाके कहो कि जो मुनि ने उपाय बताया, नारद जी ने जो उपाय बताया कि तपस्या करो, तपस्या से ही भगवान शिव प्राप्त होंगे, ये बात जाके आप पार्वती जी को समझाओ। करे सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु।
नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद जी के जो वचन है वो सगर्भ है, उसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं और उसका कोई हेतु है, किसी कारण से कहे हैं नारद जी ने वचन, ऐसे नारद जी कोई वचन नहीं करते। तो सगर्भ और सहेतु है नारद जी के वचन, इसलिए आप पार्वती जी को कहो वो तप करेंगी और तप से उनको भगवान शिव प्राप्त होंगे। जो भगवान शिव है, वृष केतु है, वो सुंदर सब गुण निधि है, सारे गुणों की निधि। ऊपरी गुण भले ही कुछ भी हो उनके, लेकिन अंदर से सब गुणों से संपन्न और गुण निधि है भगवान शिव। अस विचारी तुम तजहु शंका, इसलिए सारी शंकाओं को छोड़ दो। सब ही भांति शंकरु अकलंका, कोई किसी तरह की शंका मत करो। भगवान शिव जो है हर तरह से कोई भी कलंक उनको छू भी नहीं सकता। भले ही वो अमंगल वेश में रहे, भले ही नग्न रहे, भले ही निर्गुण रहे, भले ही उदासीन रहे, लेकिन फिर भी कोई भी कलंक उनको छू नहीं सकता। सुनी पति बचन हरषि मन माही, मैना देवी को थोड़ी प्रसन्नता हुई। गई तुरत उठ गिरिजा पाही, मही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पार्वती जी को देख के मैना देवी को बड़ा प्रसन्नता हुई और उन्होंने पार्वती जी को गोद में बिठाया। बार ही बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। गला जो एकदम गदगद हो गई माँ, और कंठ से अब कुछ कहा नहीं जा रहा। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। पार्वती जगत माता है, जगत जननी भवानी का रूप है पार्वती जी। पार्वती जी को सब पता है, इसलिए पार्वती जी समझ गई कि माता जी अब नहीं बोल पा रही, तो पार्वती जी ने कहा, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तो ही, सुंदर गोर सुभिप्र वर, अस उपदेशहु। माँ पार्वती जी समझ गई कि माता जी से स्नेह के कारण माता जी बोल नहीं पाएगी, इसलिए पार्वती जी ने शुरुआत करके कहा कि माता जी मेरे को रात को सपना आया, एक बहुत सुंदर गोरा ब्राह्मण विप्र देवता दिखे मेरे को सपने में, और उन्होंने कहा, करहि जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि पार्वती जी जाके तप करो, नारद जी के जो वचन है वो सत्य है, उन पे विश्वास करके जाके तप करो। मातु पिता ही पुण्य है मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। माता पिता को भी ये बात अच्छी लगी, और तप जो है तप तो दुख दोष को दूर करने वाला, नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि पार्वती जी तप के बल पे ही ब्रह्मा जी ने संसार को रचा, तप के बल से ही विष्णु ने जगत का पालन कर रहे हैं, तप के बल पे ही शिव संसार का संहार करेंगे, और तप के बल पे ही शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। तो सारी सृष्टि का आधार जो है वो तप, ऐसे
ऐसा जी में जान के, ऐसा समझ के अब तप करो। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाय गिरि हुकारी। माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने हिमवान को, हिमाचल को बुला के वो सारा सपना सुनवाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। माता पिता ने बहुत तरह से समझाया, लेकिन पार्वती जी तप के लिए चली। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता पूरा परिवार विकल हो गया, उनके मुंह से कोई वचन नहीं निकल रहा। वेद शिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाही। तब वेद शिरा मुनि आए और उन्होंने पार्वती जी की महिमा सुना के हिमाचल को और मैना देवी को समझाया। धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। पार्वती जी ने भगवान शिव का ध्यान किया, हृदय में भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया और वन में जाके तप करना प्रारंभ कर दिया। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरत जेहु सब भोगु। पार्वती जी बहुत सुकुमारी है, छोटी सी उम्र है और तप के लायक उनका शरीर नहीं है, लेकिन भगवान शिव का स्मरण करके, पति के चरणों का स्मरण करके सारे भोग त्याग दिए उन्होंने। इत नव चरण उपजे अनुरागा, किसरी देह तपहि मनु लागा। अब देह की स्मृति नहीं है, देह की शरीर की सुध नहीं है। अब तप में मन लग गया पार्वती जी का और नित्य प्रतिदिन भगवान शिव के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ती जाती है और मन तप में तपस्या करने में लग गया। संवद सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक केवल मूल फल खाया उन्होंने। साग खाई 7 बरस गमाए, फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाया। कछु दिन भोजन बारी पतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन तक केवल जल और वायु पी के रही, फिर कुछ दिन तक कठोर उपवास किया। बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस संपद सोई खाई। जो बेलपत्र सूख के पृथ्वी पे गिर जाते हैं, 3000 वर्ष तक केवल उन्हीं का सेवन किया। परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भय हुआ पर ना। फिर वो सूखे पत्ते भी जो खा रही थी वो भी छोड़ दिया, इसलिए एक नाम पार्वती जी का अपर्णा है, मतलब पर्ण जो खाती थी पत्ते, उसको भी नहीं खा रही अब। देखी उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। जब पार्वती जी का एकदम क्षीण शरीर हो गया तो आकाशवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी बोल रही है कि पार्वती जी तुम्हारे मनोरथ सारे सफल होंगे। अब अंदर जो दुस्सह कलेश है, जो कष्ट है हृदय का, उसको त्याग दो, भगवान शिव अवश्य मिलेंगे। अस अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक
धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी बोल रही है पार्वती जी, ऐसा तप आपने जैसा तप किया है ऐसा तप किसी ने नहीं किया आज तक। अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए हैं लेकिन उन्होंने ऐसा तप नहीं किया। अब उर्धर ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन, जब ही हट परिहरि धर जाए हूँ तब ही। आकाशवाणी क्या बोल रही है कि सत्य मानना इस बात को, और पिता अगर बुलाने के लिए आए तो जिद मत करना, उनके साथ घर में चली जाना। और प्रमाण क्या है इस आकाशवाणी का कि अगर सप्त ऋषि मिले, सप्त ऋषि आ जाए, सप्त ऋषि मिले तो समझना ये आकाशवाणी सत्य है। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। आकाशवाणी की बात को सुन के आकाशवाणी ने कहा था कि भगवान शिव मिलेंगे, तो इस बात को सुन के गिरिजा को, माँ पार्वती जी को बड़ी प्रशंसा हुई। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने पार्वती जी का चरित्र तो सुना दिया, अब भगवान शिव का भी चरित्र सुना देता हूँ कि जब से सती जी ने देह त्यागा है भगवान शिव क्या कर रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जब से सती जी ने प्राण त्यागे तब से वैरागी बन गए भोले बाबा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। वैराग्य में भगवान शिव केवल राम 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 राम, भगवान राम जी का ही नाम जपते हैं। और जहां पे भी भगवान राम की कथा हो रही है, राम के गुणों का गान हो रहा है, राम के चरित्र का गान हो रहा है, वहीं पे केवल राम जी की कथा सुनते हैं और राम राम जपते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव, विकट मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। भगवान शिव चिदानंद सुख के धाम, उनमें कोई मद मोह काम इन सब से परे भगवान शिव लोकों में आनंद से भगवान विचरण कर रहे हैं। विचरहि मही, पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं। धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। भगवान राम को, भगवान हरि को हृदय में धारण करके और सारे पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कभी मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं, कभी भगवान के गुणों का बखान करते हैं, गुणों का वर्णन करते हैं। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ये अलग अलग नहीं है। वैराग्य में घूम रहे हैं, कभी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, कभी भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों है भगवान शिव में। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शिव जो है अकाम है, लेकिन भक्त के दुख से दुखी होते हैं भगवान शिव। यही विधि, और भक्त कौन, पार्वती से बढ़ के कौन भक्त होगा। तो सती जी ने जब प्राण त्यागा भगवान शिव के लिए, उस दुख से कभी दुखी भी हो जाते हैं। यही विधि गयहु काल बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। इस तरह से काफी समय बीत गया शिव जी का भी
और भगवान राम के चरणों में उनकी प्रीति नित बढ़ती जाती है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भक्ति के रेखा। शिव जी के कठोर नियम प्रेम को भगवान रामचंद्र जी ने देखा, इसलिए भगवान प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। भगवान शिव से कहते हैं कि आपके बिना ऐसा तप कौन कर सकता है। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। और राम जी ने पार्वती जी का जन्म हिमाचल जी के यहाँ हुआ ये भी प्रसंग सारा बता दिया। अति पुनीत गिरिजा के करने, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। और भगवान राम जी ने पार्वती जी की जो करनी है, जो तप कर रही है पार्वती जी, वो भी विस्तार से बताया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हूँ। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे। राम जी कहते अगर वास्तव में आप मेरे प्रति प्रेम रखते हो, मेरे में स्नेह है, तो एक बात मुझे दीजिए, एक वरदान दीजिए कि आप जाके माँ पार्वती जी से विवाह करोगे। ये मेरी मांग है, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाके पार्वती जी के साथ विवाह कर लोगे। कह शिव जतति चित्त अस नाही, नाथ बचन दिन जाय। शिव जी कहते ये उचित नहीं है राम जी, भगवान जी उचित नहीं है, लेकिन आपके वचन भी मैं टाल नहीं सकता। सिर धरियाय करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपने जो आदेश दे दिया उसको सिरोधार्य करूंगा, सिर पे धर के उसको पूरा करूंगा। यही मेरा परम धर्म है कि मैं आपकी बात को मानूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु इनके वचन तो बिना विचार के पूरा करना चाहिए, उसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा, क्या कारण है, क्या परिणाम होगा। इन सब का विचार किए बिना इनको पूरा करना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप तो परम हितकारी हो, आपकी आज्ञा हमेशा सर्वमान्य। प्रभु तो सेहु सुनि शंकर बचना, भगति विवेक धर्म जुत रचना। भगवान शिव के जो ज्ञान भक्ति विवेक धर्म से युक्त वचन है, इनको सुन के भगवान राम प्रसन्न हुए। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु, अब उर राखेहु जो हम कहेहु। भगवान कहते हैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हम जो कहते हैं वो करो। अंतरधाम भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। इतना करके भगवान राम जी जो है अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव ने वो मूर्ति भगवान की जो अंतिम क्षण दिखी, उसको अपने हृदय में बसा लिया। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले बचन अति बचन सुहाए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले। गिरि प्रेरि पठेहु भवन, दूर करेहु संदेह। शिव जी कहते सप्त ऋषियों को कि आप लोग जाइए, पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लीजिए कि वो कितनी भक्ति में निपुण हुई है, कितना प्रेम है मेरे प्रति।
और फिर जाके हिमाचल को प्रेरित कीजिए कि वो जाके पार्वती जी को घर पे ले आए। आज यहीं तक रखते हैं, शेष कल देखें। मारुति गंभीर मारुति, मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, संगीत मारुति, रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, प्रणाम। किशोर जी कहाँ? हाँ प्रणाम अमित जी, लास्ट में आए। हाँ, आज एक मीटिंग थी गूगल मीट पे, मैंने सोचा अभी टाइम है 10 मिनट का, कनेक्ट कर ही लेता हूँ। चलो बढ़िया रहा। कितना कहाँ तक हो गए महाराज जी? दोहे दोहा हो गया 77। ठीक है, कल से देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कल से कनेक्ट करने की। थोड़ा सा वो इनकम टैक्स की रिटर्न का भी चक्कर चल रहा है ना। सितंबर में करनी है क्या? हाँ, वो 15 सितंबर लास्ट डेट है। आज कुछ कहना चाह रही है क्या? क्या? आज ने रेस सेट किया है। हाँ 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 गुरुजी, मैं ऐसे पूछ रही थी, वो ना आपने बताया था ना कि पार्वती जी का आना मन तप में लगने लगा, तो इसका थोड़ा सा आप बताएं मेरे को। क्या पार्वती जी का? कि आपने बताया कि नित्य है ना चरणों में उनका अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में मन लगने लगा, इसका जो बीच का रीजन है वो समझाए मेरे को। बीच का रीजन क्या? मतलब है ना, जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं तो है ना चरणों में अनुराग होता है, तो उससे तप में मन कैसे लगता है? चरणों में अनुराग होता तो किसमें मन लगता है? तप के अंदर। तपस्या में। ठीक। मतलब तपस्या है ना, अगर जैसे मान लो मैं अगर बोलूं कि तुमको राम राम जपना है ना, पूरी रात जपना है, हाँ। तो तपस्या है ना, ये पूरी रात राम राम जप करना है। तो ये तपस्या, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक तपस्या नहीं होगी। जब जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे तपस्या भी बढ़ती जाएगी। अगर प्रेम होगा ना, भगवान में प्रेम होगा, तो वो तपस्या बड़ी सरल हो जाएगी। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। एक मेरे साथ एक माता जी पढ़ती थी, ब्राजील। कनाडा वाली है? नहीं, ब्राजील से थी माता जी। अच्छा। तो